तो हम बात करते हैं आपके कुछ सीमावर्ती देशों की, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो आपको देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से घनिष्ठ नहीं है। तो कौन से राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो असम है आपका, या फिर नागालैंड है, या फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, या फिर आपका मिज़ोरम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है असम जो है इसकी सीमा जो है वो आपके, ठीक है, असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, जबकि नागालैंड आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक है। तो बात करते हैं हम आपके कुछ एक्सप्लेनेशन की। तो भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, और अफ़गानिस्तान है, जबकि उत्तर में चीन स्थित है, नेपाल है और भूटान है। वहीं पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश स्थित है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंधित राज्यों की अगर बात करें यानी देशों की बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको देखिएगा क्या क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। तो अगर राज्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है पहले तो बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की बात करें तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 4,096, ठीक है, 0.7 किलोमीटर है। वहीं आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं, जीरो लाइन कहा जाता है। और बांग्लादेश से कौन कौन से 5 राज्य लगते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश से 5 राज्य, ठीक है, अपनी सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हैं ये उनके नाम आपको पहली बात ही पता होना चाहिए। तो पहला तो आपको वेस्ट बंगाल ही ध्यान रखना है, दूसरा आपको मेघालय ध्यान रखना है, और वहीं तीसरा आपको मिज़ोरम ध्यान रखना है, और चौथा आपको, ठीक है, त्रिपुरा ध्यान रखना है। और इसी तरह से आपको 5वां राज्य जो ध्यान रखना है वो है आपका असम, ठीक है। तो असम और आपके, ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं ऐसे जो आपके किससे अपनी सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों की। तो जिसमें देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों में अगर बात करें तो जिसमें आपको ध्यान रखना है चीन के बारे में। तो चीन में आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है चीन के बारे में। तो चीन के बारे में सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो सीमा की लंबाई है वो 3488 है, 3,488 किलोमीटर है, ठीक है। इस सीमा में जो आपका, ठीक है, नाम है या बॉर्डर का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मैकमोहन लाइन। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं तो आपको ध्यान रखना है आपका लद्दाख, और वहीं आपको दूसरा ध्यान रखना है आपका हिमाचल प्रदेश, और वहीं आपको तीसरा ध्यान रखना है हमारा उत्तराखंड, और वहीं आपको चौथा ध्यान रखना है सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि 4 क्या है राज्य हैं जो अपनी सीमा चीन से साझा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री चीन के साथ शेयर करते हैं। वहीं बात करेंगे हम आपके पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में आपको ध्यान रखना 3,323, ठीक है, किलोमीटर यहाँ पर सीमा की लंबाई है, और सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं, और ये कब अस्तित्व में आती है, वर्ष 1947 में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 राज्य और, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश में आपको ध्यान रखना है, एक तो लद्दाख और दूसरा आपको जम्मू एंड कश्मीर ध्यान रखना है। वहीं 3 राज्यों की अगर बात करें तो आपको 3 राज्यों में पहला राज्य कौन सा ध्यान रखना है, ठीक है, जो अपनी बाउंड्री साझा करता है तो वो आपका गुजरात है, और वहीं दूसरा आपको ध्यान रखना है राजस्थान,
और जबकि तीसरा आपको ध्यान रखना है, तीसरा कौन सा राज्य है जो अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाउंड्री साझा करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके इसी तरह से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि नेपाल के बारे में। तो नेपाल आपको ध्यान रखना है, इसकी बाउंड्री की जो लंबाई है 1751 है, और वहीं इसकी 23 ध्यान रखना है, और उसकी ठीक है 88 ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 34 88, 33 23 और 1751। ठीक है, 1751 किसकी है, नेपाल की है। आपको ध्यान रखना है नेपाल कितने भारतीय राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो 5 भारतीय राज्यों से, जिसमें आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, वहीं आपको ध्यान रखना है बिहार, इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल, और वहीं आपको ध्यान रखना है सिक्किम, और फिर आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड। तो इन राज्यों से आपको ध्यान रखना है अपनी सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से 5 राज्य, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और आपका उत्तराखंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो आपके नेपाल से अपनी भूमि ठीक है यानी बाउंड्री साझा करते हैं। म्यांमार की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, म्यांमार से 4 राज्य अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो ठीक है, और इनके बीच की जो लंबाई है यानी रेखा की जो लंबाई है, सीमा की जो लंबाई है वो 1643 है, और इस सीमा को क्या कहते हैं, इंडो बर्मा सीमा भी कहा जाता है। बात करें वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है, नागालैंड ध्यान रखना है, वहीं मणिपुर ध्यान रखना है, और मिजोरम ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो ये 4 राज्य आपको ध्यान रखना है जो म्यांमार से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। वहीं हम बात करेंगे आपके भूटान की, तो भूटान में आपको क्या ध्यान रखना है, 699 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है, और इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। 4 राज्य कौन कौन से जो बाउंड्री साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में क्या ध्यान रखना है आपको, बाउंड्री की लंबाई 106 किलोमीटर है, रेखा का नाम डूरंड है, जिसका नाम 1896 में किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक केंद्र शासित प्रदेश यानी पीओके में जो ठीक है लद्दाख में जो पीओके पड़ता है वो वाला क्षेत्र अफगानिस्तान से अपनी बाउंड्री साझा करता है। इस तरह से 15,106.7 ठीक है आपको ध्यान रखना है किलोमीटर भारत देश की क्या है सीमा की लंबाई है। ठीक है, जिसे हम 15,200 किलोमीटर कह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही बात करेंगे हम आपके प्रश्न नंबर 46 की। तो निम्नलिखित में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो किसकी सीमा है जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है ये आपको बताना है। तो मेघालय की, त्रिपुरा की, मणिपुर की या फिर आपके ठीक है मिजोरम की। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है आपके मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और मिजोरम की मिलती है, जबकि मणिपुर की सीमा आपके पश्चिम बंगाल से नहीं मिलती है। तो ये आपका ठीक है ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 47 की। तो पृष्ठ नंबर 47 में देखिएगा आपसे क्या कहा गया है। तो पृष्ठ नंबर 47 में आपसे कहा गया है, पृष्ठ नंबर 47 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगी हुई है प्लस आपका म्यांमार से भी लगी हुई है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है। तो आपको ध्यान रखना है मणिपुर है क्या, या त्रिपुरा है, या फिर आपका मिजोरम है, या फिर आपका नागालैंड है। तो त्रिपुरा आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल से ठीक है अपनी मतलब बोल सकते हैं आपके किससे पूछा है, आपका बांग्लादेश से पूछा है। तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ध्यान रखना नागालैंड और ठीक है आपको ध्यान रखना है नागालैंड और मिजोरम इनकी भी सीमा इससे लगती है और म्यांमार से लगती है, ये आपको बताना है। तो आपको देखो क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको एक बार इस टेबल को दोबारा से लर्न कर लेना है। तो ठीक है बांग्लादेश से पूछा है और म्यांमार से पूछा है। तो बांग्लादेश से देखो आप सबसे पहले या म्यांमार से देख लो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वहीं बात करें हम आपके बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से कौन कौन से 5 राज्य लगते थे। तो उनके बारे में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम। ठीक है, तो इनमें कौन सा राज्य आपका ऐसा हो जाएगा यानी मिजोरम। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके
प्रश्न के आंसर की, तो इसमें क्या आंसर आएगा आपका मिजोरम। ऐसा राज्य है जो म्यांमार और पश्चिम बंगाल दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरी हुई है और इसके साथ साथ त्रिपुरा की सीमा मणिपुर और नागालैंड की सीमा, ठीक है, आपको ध्यान रखना त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से और मणिपुर और नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगी है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हम आपके म्यांमार की, तो म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो म्यांमार से कौन से उत्तर से, ठीक है, दक्षिण के क्रम में सही लगे हुए हैं, ये आपको बताना है। तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यानी आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उसके दक्षिण में आपको ध्यान रखना नागालैंड, उसके दक्षिण में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उसके दक्षिण में भी आपको क्या ध्यान रखना है, उसके दक्षिण में आपको ध्यान रखना है आपका मणिपुर, फिर आपको ध्यान रखना है मिज़ोरम। ठीक है, तो ये राज्य ऐसे हैं। तो कौन कौन से राज्य आपने देखे, तो आपने देखे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ये ऐसे राज्य हैं 4 जो आपके, ठीक है, म्यांमार से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। वहीं बात करें हम आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपके, ठीक है, मिज़ोरम। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ आपको पता है पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित रेखा है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य 38वीं समांतर रेखा कहलाती है। पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों को अलग करती है। तो दक्षिण कोरिया और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दक्षिण कोरिया और आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है इनको कौन अलग करती है, 38वीं समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, तो आपको ध्यान रखना 49वीं समांतर रेखा है। वहीं आपको ध्यान रखना भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है 49। अमेरिका और कनाडा आपको ध्यान रखना है आका, ठीक है, और उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया आपको ध्यान रखना है 38। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करते हैं आपके पेज नंबर 50 की। तो पेज नंबर 50 का आप आंसर देंगे। तो पेज नंबर 50 में देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं मैकमोहन भारत और चीन के मध्य, डूरंड आपको ध्यान रखना है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, तो मैजिनॉट रेखा आपको बताना है कि किसके मध्य स्थित है। इस तरह से हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किसी भी हालत में आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र से, ठीक है, यानी बोल सकते हैं आपका लग सकती है, ओडिशा से लग सकती है और आंध्र प्रदेश से लग सकती है। जबकि बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ लगती है। जबकि बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं पेज नंबर 52 की। पेज नंबर 52 की बात करें तो भारत के किस, ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से, ठीक है, सीमा नहीं बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान से जो सीमा है 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, वहीं आपको ध्यान रखना है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब और राजस्थान, तो ये तो आपके सीमा बनाते हैं। और पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये भी बनाते हैं। पंजाब, हरियाणा आपका नहीं बनाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर और राजस्थान। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या पूछा है आपसे, कौन सी सीमा पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, तो कौन सी बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बी, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, ये अपनी सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से बात करें हम आपके पेज नंबर 53 की। तो पेज नंबर 53 में देखिए क्या बोला है, मतलब आपका बोल सकते हैं 4 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात। जबकि वर्तमान में अक्टूबर, ठीक है, आपको ध्यान रखना 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद 5 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यानी 1 केंद्र शासित प्रदेश और आपको ध्यान रखना है मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश और, ठीक है, 3 राज्य सीमा साझा करते हैं।
वहीं बात करें प्रश्न नंबर 53 की, तो कौन सा सही है? तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, ऐसा है क्या? भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और आपको बताना है कि ठीक है, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। और पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये कैसा बेतुका का सवाल है? तो आपको ध्यान रखना कौन सा सही, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, लेकिन 1993 के बाद इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, तो छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ, जिस वजह से वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका, ठीक है। और तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश की राजधानी मतलब सीमा जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, ना कि उत्तर में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क और माउलिंग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू एवं कश्मीर से मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें प्रश्न नंबर 54 की, तो आपको क्या ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 54 में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? कौन सा ऐसा राज्य है? तो आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है, ऑप्शन सी यानी त्रिपुरा। तो त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पश्चिम बंगाल 3 देशों को छूता है, और एक, ठीक है, एक ही देश से 3 ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पश्चिम बंगाल है वो 3 कौन कौन से देशों को छूता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 55, तो आपको बताना है कि कौन सी, ठीक है, इसमें सुमेलित है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी आपका कौन सा, ठीक है, सुमेलन करना है आपको, तो इसमें आपको बताना है तो कौन सा इसमें सही मिला हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी तो एक का क्या मिलेगा, 2 कोल, यानी आपको ध्यान रखना कोलवा जो है आपका कहाँ पर है, गोवा में है, और वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है वहीं बी जो है आपका, ठीक है, मांगरोल जो है गुजरात में है, और कन्नूर कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो कन्नूर कहाँ पर है आपका, ठीक है, कन्नूर केरला में है, और बकखाली आपका गुजरात में है। तो ये स्थल आपको ध्यान रखने हैं। तो कोलबा आपका गोवा में पड़ता है, मंगरोल गुजरात में, कन्नूर केरला में, और बकखाली पश्चिम बंगाल में आपका अवस्थित है। वहीं हम बात करें आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो जैसे कि आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 56 की, तो बोला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है बनवासी यानी तलकाड, ठीक है, तो ये गलत असत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी ऋषिपत्तन मृगधाव सारनाथ में स्थित है, ठीक है, या बोल सकते हैं सारनाथ का आधुनिक नाम है, ठीक है, यानी इसका आधुनिक नाम सारनाथ, और जबकि वर्तमान में क्या नाम, पहले प्राचीन नाम क्या था, ऋषिपत्तन या आपका मृगधाव, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं दसपुर को पहले क्या कहते थे, मतलब दसपुर आपको बोल सकते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं, मंदसौर कहते हैं। वहीं आपको ध्यान, कानिकुज या महोदया किसको कहते थे, कन्नौज को कहते थे। वहीं जबकि आधुनिक तलकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि सम्मिलित नहीं। यहाँ पर बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में है, यह आपको ध्यान रखना। मंदरों वाला एक कस्बा है, इसकी सीमा शिवमोगा आपको ध्यान रखना जिले से लगती है। वहीं बात करेंगे हम आपके प्रश्न नंबर 57 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, तो पारस आंध्र प्रदेश में है, ये बिल्कुल गलत है। बदरपुर आपका दिल्ली में पड़ता है, हरदुआगंज आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और आपका ध्यान रखना उतारन आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो बदरपुर दिल्ली में स्थित है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ के निकट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है 50-50 मेगावाट क्षमता की 2 विद्युत यूनिटें, ठीक है, स्थापित की गई, और उतारन आपको ध्यान रखना गुजरात में स्थित है, जबकि पारस आंध्र प्रदेश में अवस्थित नहीं है। यह महाराष्ट्र के अकोले जिले में स्थित है। 500 मेगावाट का ताप यहाँ पर विद्युत ग्रह लगाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 58 की, तो प्रश्न नंबर 58 में देखिएगा क्या ध्यान रखना है आपको, तो कौन सी सूची सही है ये आपको बताना है। तो दिल्ली आपको ध्यान रखना है अर्ध शुष्क क्षेत्र है, मुंबई उष्ण शुष्क आर्द्र है, जोधपुर शुष्क क्षेत्र है, शिलोंग आपको ध्यान रखना है आर्द्र शुष्क क्षेत्र है, ठीक है।
इसी तरह से हम बात करेंगे कुछ आपके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की और मिलते हैं कुछ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए